निकालना और संकलन निकालना। यहाँ पर नीचे है 200, तो आप देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा ना, इसलिए बता रहे हैं। अभी विशेषार्थ पढ़ना है। हाँ, विशेषार्थ आता है का विशेषार्थ वाचा गुणहानी। विशेषार्थ में तो यही किया सब। हाँ। तो यहाँ पर करणीगत गच्छ का प्रमाण ते संपले काय? आवाज लय कमी झाला, थोड़ा सा वाढवावं लागेल। यहाँ करणीगत गच्छ का प्रमाण यह है, कितना है वहां पर लिखा हुआ 299 लिखा है ना, तो 279 क्या बोलते हैं 89 चाहिए। 89, हाँ 89 चाहिए। 289 चाहिए, क्योंकि अपन 36 को 8 से गुना करेंगे। 36 गुना 8 कितना आता है देखो, 288 आता है ना। 288 288 आता है। और उसमें एक अधिक किया तो 289 चाहिए। चलो 5 अंकों को वाचू का, मतलब काय सोपं आहे सगळं। नहीं वो किया हुआ, यहाँ पर किया हुआ है, आप बाद में देखो। हाँ, 5 अंकों को उत्पन्न कराने पर गुण हानि का प्रमाण 160 है। हाँ। 10वां भाग 16 है। इसके अब अभी आप निकालो पहले, 5 अंक उत्पन्न करना है तो कितनेवा भाग करना? 10वां भाग। उसे दोगुना करना, उतनेवा भाग लेना। 10वां भाग करना, उसका वर्गमूल निकालना और उससे 10 गुना लेना। तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का 10 गुना किया तो 40 हुआ। 40 में 1 मिलाएंगे तो 41 हो जाएगा गच्छ का प्रमाण। 16 10वां भाग 16 है। इसके वर्गमूल का गुणहानि में भाग देने पर भागहार का दुगुना आता है, 10 गुना आता है। 40 शेष कथन पहले के समान करना चाहिए। 6 अंकों को उत्पन्न कराते समय गुणहानि का प्रमाण 192 है। 12वां भाग 16 है। इसके वर्गमूल का गुणहानि में भाग देने पर भागहार से 12 गुना अर्थात 48 आता है। शेष कथन पहले के ही समान करना चाहिए। यहाँ पर भी है ना 1600 हो गया, वहां पर 1100 चाहिए। 9 गुना 41 प्लस 20 गुना 40, 1169 होता है। क्योंकि शेष बचे हुए प्रमाण वो 10 गुना मतलब कितने को पुच्छ विशेष होंगे? 20 को पुच्छ विशेष होंगे। जितना आयाम होता है ना उतने वो आते हैं ना गोपुच्छ विशेष, उसके आधा। ये 40 है ना, उसका आधा करो, उतने गोपुच्छ विशेष आते हैं हमेशा। 32 है तो वहां पर 16 आएंगे, जैसे 16 है तो 8 आएंगे ऐसे। 7 रूपों के उत्पन्न कराते 1600 किया ना, 69 की जगह 1169। 7 रूपों के उत्पन्न कराते समय गुणहानि का प्रमाण 224 और गुणहानि 6 झाली की 6 पण वाचला हो। नहीं, अभी अपन तो 5 अंकों का ही लगा रहे थे ना। तो 9 से लेकर के 49 तक वो 40 गच्छ है ना वहां पर, 40 में 41 मिलाते हैं तो 9 से लेकर के 41 कितने हो जाएंगे वहां पर? वो 49वां आएगा ना वहां पर। तक अंकों का जोड़ कितना आता है? 1189। फिर 1189 में 1169 कम करते तो गोपुच्छ विशेष आते हैं। ये करणीगत गच्छ भी आप निकाल करके देखना उसको। 6 अंकों को उत्पन्न करते समय 6 अंकों को उत्पन्न कराना है तो इसका प्रमाण कितना आएगा? गच्छ का प्रमाण 12वें भाग का वर्गमूल उससे 12 गुना करना। तो 192 इसलिए लिया कि उसका 12वां भाग 16 आता है। आप सब 512 रख के करो तो वो थोड़ा सा अपने को सब समझ में आएगा। अब ऐसा अपन पूरा नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके क्या बोलते हैं अंदाज आजू बाजू का निकाल सकते हैं।
12वां भाग 16 है, इसके वर्गमूल का गुणहानि में भाग देने पर भागहार से 12 गुना 48 आता है। शेष कथन पहले की ही समान करना चाहिए। 48 में 1 मिलाए तो 49 स्थान होगा, 49वां स्थान होगा। फिर 9 गुणित 39 और 24 गुणित 48। 48 का आधा करना 24 और उसका 48। हमेशा ऐसा रहता है ना, विस्तार और आयाम। आयाम से वो विस्तार आधा होता है। 16 इधर और इधर 32 होता है, इधर 24 हो तो इधर 12 होता है, तब आधा आता है बराबर। तो इसी प्रकार जो अपन त्रिकोण का बीच में से फाड़ करके जोड़ेंगे तो उसका प्रमाण बराबर कितना आएगा, गच्छ जितना है उतना और उसका आधा उसका विस्तार आएगा। थोड़े थोड़े भाग करायचे पुन्हा ते. हाँ, तो 24 गुना 6 भाग 8 भाग हाँ 7 भाग चौकोन के हाँ झालं की 7 रूपये उत्पन्न कराते समय गुणहानि का प्रमाण 224 और गुणहानि का 14वां भाग 16 है। इसके वर्गमूल का गुणहानि में भाग देने पर भागहार से 14 गुना आता है, मतलब 224। 7 रूप उत्पन्न करना इसलिए 14वां भाग किया और उसका वर्गमूल निकाला और उससे 14 गुना किया। फिर उसका जो आएगा वो कितना आया, 224 को 4 से भागने मतलब पर 56 आया। हाँ, 4 को 14 से गुना किया तो 56 आ गया ना, 56 आता है, बराबर। 14 चौक 56। ये गच्चे का प्रमाण हुआ, इसमें 1 मिलाओ तो आगे का स्थान हुआ तो 57 अंतिम निषेक, और उसमें और निकालेंगे वो शेष निषेक निकलेंगे, मतलब 7 गुना हानि मात्र निकलेंगे ना, 7 गुना हानि अधिक 7 निषेक होंगे वो, तो 57 में 7 मिलाओ तो अपवर्तनांक निकलेंगे वो। 8 गुना हानि अधिक की आगे 8 अंकों के प्रक्षेप की इच्छा करने पर 8 अंक को लाना है तो भाग कितने बार करना पड़ेगा, 16वां भाग, और उसका वर्गमूल से 16 गुना लब्ध आएगा, गच्छ आएगा। इसके वर्गमूल का गुणहानि में भाग देने पर भागहार से 16 गुना आता है। इसमें 1 मिलाने पर आगे का स्थान होता है। 512 का भी 8 ये निकाल सकते हैं ना, 8 प्रक्षेप का निकाल सकते हैं और 4 प्रक्षेप का भी निकाल सकते हैं 512 लेकर के, क्योंकि उसका 16वां भाग करेंगे 512 का तो कितना आता है, 32 आता है ना, 32 आता है। 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। चला शेष जानकर कहना चाहिए। इसी प्रकार 9, 10, 11 और 12 वाचो ना। इसी प्रकार 9, 10 पुढच्या पानावर 9, 10, 11 और 12 आदि उपरिम अंकों को उत्पन्न कराना चाहिए। विशेष इतना है कि दुगुणित अंकों का गुणहानि में भाग देने पर जो लब्ध हो उसका वर्गमूल अनवस्थित भागहार होता है, ऐसा सर्वत्र कहना चाहिए। अवस्थित भागहार निकालने के लिए वही बताया, अपने को जितने निकालना है उसका दुगुणित करके उतने वह भाग दो गुणहानि में। 4 निक्षेप प्रक्षेप निकालना है, 4 अंतिम निषेक निकालना है तो उसका दुगुणित किया 8, 8वां का भाग दिया गुणहानि में, और जो लब्ध हो उसका वर्गमूल निकलेगा वो अनवस्थित भागहार होगा, और उस अनवस्थित भागहार से गुणहानि में भाग देंगे तो अध्वान आएगा। आगे देते हैं कितना अध्वान जाकर जघन्य परिता संख्यात प्रमाण अंक उत्पन्न होते हैं, ऐसा अंतिम निषेक कितने होंगे, जघन्य परिता संख्यात प्रमाण कहाँ पर होते हैं ये बताना पूछा है मतलब। जघन्य परिता संख्यात केव्हा होतं, जघन्य परिता संख्यात प्रमाण अंक उत्पन्न होते ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि दूनी जघन्य, सब जगह वही फॉर्मूला लगाएंगे, जितने निषेक निकालना है उससे डबल करो तो जघन्य परिता संख्यात गुणित 2 करेंगे, उतनेवा गुणहानि का भाग करना और उसका वर्गमूल निकालना और उतने से गुना करना, तो गच्छ का प्रमाण आता है। इसलिए दोनों जघन्य परिता संख्या से भागहार को गुणित करके और उसमें 1 का प्रक्षेप करने पर जो राशि उत्पन्न होती है वह आगे का स्थान है। शेष यहाँ जानकर कहना चाहिए। इसी प्रकार अवली और प्रतरावली आदि रूपों की उत्पत्ति को जानकर कहना चाहिए।
इस प्रकार अपवर्तन रूपों के बढ़ने पर और भागहार के क्षीयमान होने पर कितने स्थान आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध के संचय का पल्योपम भागहार होता है। ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि पल्योपम की वर्ग शलाकाओं के साधिक दो त्रिभाग का गुणहानि में भाग देने पर जो लब्ध हो उसमें एक मिलाकर प्राप्त हुई राशि मात्र कर्म स्थिति के प्रथम समय से आगे जाकर बांधे हुए द्रव्य का पल्योपम भागहार होता है। यथा वाचू ना काही सांगणार आहे। पल्योपम का वो कैसे निकालना वो बताएं। एवढं वाचतो की यथा पल्योपम द्वारा अंतिम निषेक के भागहार को अपवर्तित करने पर प्रक्षेप रूप से सहित आगे का स्थान होता है, क्योंकि पल्योपम की वर्ग शलाकाओं के साधिक दो त्रिभागों का गुणहानि अध्वान में भाग देने पर लब्ध हुई राशि से एक अधिक आगे का विवक्षित स्थान उत्पन्न होता है। इसलिए पल्योपम की वर्ग शलाकाओं के दो त्रिभागों का विरलन करके गुणहानि अध्वान को समखंड करके देने पर विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप अंक सहित आगे का विवक्षित अध्वान प्राप्त होता है। यहाँ पर वो पल्योपम का पूछा था ना। मतलब क्या हो रहा है, अभी अपवर्तन रूप बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते करते जगने परिता संख्यात हो गए, इतने अंतिम निषेक, फिर उसमें आवली प्रत्रावली प्रमाण अंतिम निषेक हो गए। इस प्रकार अपवर्तनांक तो बढ़ते जा रहे हैं और भागहार जो है वो उतने वे भाग का वर्गमूल वो घटता जा रहा है ना, अनवस्थित भागहार जो है वो घटता जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्षीण होने पर कितने स्थान आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध के संचय का पल्योपम भागार होता है। हर एक समय प्रबद्ध का भागार भी कम होता जा रहा है, क्योंकि लब्ध अधिक लाना है तो भागार कम ही होता जा रहा है ना आगे आगे। सबसे पहले समय प्रबद्ध का एक अंतिम निषेक था तो उसका भागार बड़ा था, 700 था, फिर वो आगे आगे गए तो वो भागार छोटा छोटा होता गया। अब कितने स्थान आगे गए तो वहां पर पल्योपम भागार होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो कितने स्थान बताए उन्होंने कि दो पल्योपम की वर्ग शलाकाओं के साधिक दो त्रिभाग का गुणहानि में भाग देने पर, गुणहानि में कितने का भाग देना, साधिक पल्योपम लेना, पल्योपम की जो वर्ग शलाका है उसका 2 त्रिभाग करना, जो लब्ध हो उसमें एक मिलाकर इसका गुणहानि में भाग देना, उसमें एक मिलाकर प्राप्त हुई राशि मात्र। मतलब यहाँ पर अपन पल्योपम कुछ मान करके चलते हैं कि 256 पल्योपम है, तो उसकी वर्ग शलाका कितनी हो गई, 3 होगी। उसका साधिक 2 त्रिभाग निकालेंगे तो उसका 2 त्रिभाग तो 2 आ गया, 3 का अपन 2 त्रिभाग निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 3 को 3 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, लब्ध 2 आ गया। अब उसमें कुछ अधिक करना है तो 2 अधिक करो तो 4 हो गया। कुछ अधिक ऐसा बताए ना, साधिक पल्योपम के वर्ग शलाकाओं के 2 त्रिभाग का ऐसा का है ना वहां पर। पल्योपम के वर्ग शलाकाओं के साधिक 2 त्रिभाग का गुणहानि में भाग देने पर, गुणहानि का प्रमाण 64 माना, तो उसमें एक अधिक किया तो कितना, 64/4 मतलब 16 हो गया, और उसमें अधिक 1 17 स्थान हो गए। तो वहां जाने पर 256 ये भागार होगा। सगळं आहे नोट्स मध्ये। तो अंतिम निषेक भागार को पल्योपम से भाग देंगे तो आप प्रक्षेप से आगे का स्थान आता है। पुढं नोट्स मध्ये पान नंबर 100 वर आहे। 100 में दिया हुआ है। आता विरलनच आहे। क्योंकि झालं की आता पुढचं पान 159
यहाँ जिस प्रकार से प्रक्षेप अंकहीन होकर आगे का विवक्षित अध्वान ही शुद्ध आता है उस प्रकार से प्ररूपणा करते हैं। यथा लब्ध भागहार का वर्ग करके दुगुणित कर गुणहानि अध्वान में भाग देने पर प्रक्षेप अंक आते हैं। उनकी स्थापना 991। इसको अपन कल ही पढ़ते हैं। हाँ चलते। नहीं आगे का पढ़ते हैं। 100 मतलब वो अपने को ही नहीं, मेरे दिमाग में नहीं हो तो मैं बताऊंगी कैसे, इसलिए अभी ये पढ़ा नहीं मैंने, इसको कल पढ़ करके फिर परसों लगाएंगे। 166 पेज निकालो, अभी 7 पेज शेष रहे हैं। नहीं होगी। 166 पेज निकालो। हाँ कर लो। इसी को उन्होंने अलग अलग पद्धति से वो बताया है, फिर बाद में देखेंगे। अब अब एक समय अधिक गुणहानि यहाँ से पढ़ना है 166 पेज से। अब नोट्स में पेज नंबर 105 है। एक अधिक निषेक निकाल रहे थे ना, अंतिम निषेक। अब एक समय अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसका भागार बताते हैं आगे। अब एक समय अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध के संचय का भागहार कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि होती है। कहाँ गए अभी? कर्म स्थिति के पहले समय से एक गुणहानि प्रमाण स्थान पूरे गए। अब यह गुणहानि के पहले ही सब निकाला ना, अंतिम निषेक कहाँ होता है, एक अंतिम निषेक, 2 अंतिम निषेक, सब गुणहानि के भीतर ही ये स्थान हुए। अब एक गुणहानि पूरी हो गई, उसके ऊपर का एक समय, गुणहानि का जो आयाम है पल्लोपम का असंख्यात प्रथम वर्गमूल, उतने स्थान कर्म स्थिति से लेकर के आगे गए और उसके अधिक एक समय आगे गया, तो उसके संचय का भागार कितना होगा वो निकालना है। एक अंतिम गुणहानि प्रमाण और एक अधिक निषेक होगा, उसका संचय जो होगा अंतिम गुणहानि का जितना धन है उतना, और एक द्विचरम गुणहानि का अंतिम निषेक। ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे ना संचय में, एक अंतिम निषेक 9, फिर 2 अंतिम मतलब द्विचरम निषेक और चरम निषेक, फिर त्रिचरम निषेक तक, फिर 4 चतुश्चरम निषेक तक। ऐसे एक गुणहानि प्रमाण इधर से नीचे उतरेंगे, इधर से ऊपर एक गुणहानि चढ़े तो इधर से ऊपर एक गुणहानि नीचे उतरेंगे, और एक अधिक समय नीचे उतरेंगे। तो अंतिम गुणहानि का धन प्लस द्विचरम गुणहानि का अंतिम निषेक, इतना उसका संचय हुआ। किसका? कर्म स्थिति के पहले समय से जाकर के एक गुणहानि अधिक एक समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है, उसके शेष इतने रहेंगे, तो उसका भागाहार का प्रमाण निकालते हैं। उस समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का संचित जो द्रव्य है उसका भागाहार कितना आएगा। 118 संचय होगा और उसका भागाहार निकालेंगे। अब एक समय अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए समय प्रबद्ध के संचय का भागाहार कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि होती है। यथा रूप कम अन्य अभ्यस्त राशि का विरलन करके समय प्रबद्ध के द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति अंतिम गुणहानि का द्रव्य प्राप्त होता है। अंतिम गुणहानि का धन लाने के लिए कितना भागाहार है? एक कम अन्य अभ्यस्त राशि है। बराबर। समय प्रबद्ध में एक कम अन्य अभ्यस्त राशि से भाग देते हैं तो अंतिम गुणहानि का धन आता है। 6300 में 63 का भाग दिया तो 100 आ गया, तो पूरे अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए वो भागाहार हो गए ना। और यहाँ पर केवल एक द्विचरम गुणहानि का एक निषेक अधिक है, इसलिए भागाहार में कुछ कम होगा, वो निकालते आगे। पश्चात द्विचरम गुणहानि के चरम निषेक का चरम गुणहानि के द्रव्य में भाग देने पर लब्ध 5.5/2 इसका पूर्व विरलन के नीचे विरलन करके लब्ध चाहिए वहां पर 5.5/9 9 है क्या? 2 म्हटलं काय? मतलब 100 में 18 का भाग देंगे,
100 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 गुणित वो 18 पंचे 90 ना, 18 पंचे 90 और बटे 10 बटे 18 रहेगा। तो 10 और 18 को 2 से भाग देंगे तो 5 बटे 9 आएगा। बराबर। 100 में द्विचरम निशय कितने होंगे? तो 5 और 5 पूर्णांक 5 बटे 9 होंगे। द्विचरम गुणाने से किया, चरम गुणाने से करते तो 11 पूर्णांक 1 बटे 9 आता है और द्विचरम में से उसका दुगुना हो गया ना, तो इसलिए आधे आएंगे। इसका पूर्व विरलन के नीचे विरलन करके ऊपरी विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति द्विचरम गुणहानि का चरम निषेक प्राप्त होता है। यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को ग्रहण करके ऊपरी विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त चरम गुणहानि के द्रव्य में स्थापित करने पर इच्छित द्रव्य का प्रमाण होता है। इस प्रकार द्वितीय को तृतीय में, तृतीय को चतुर्थ में, चतुर्थ को पंचम में मिलाकर अधस्तन विरलन संबंधी सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्य के ऊपरी विरलन संबंधी चरम गुण हानि के द्रव्य में प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ एक अंक की हानि पाई जाती है। फिर तदनंतर एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को अधस्तन विरलन के ऊपर समखंड करके देकर इसे ऊपरी विरलन में तदनंतर अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य से लेकर पहले के समान मिलाने पर यहाँ द्वितीय अंक की हानि पाई जाती है। कभी कभी आगे जाकर के ज्यादा खुलासा करते हैं, ये शुरू में पहले में खुलासा किया तो सबको और ज्यादा समझ में आता है। ऊपरी विरलन राशि संबंधी सब द्रव्य का समीकरण करने पर कम हुए अंकों के लाने का विधान कहते हैं। यथा मतलब यथापासून तुम्ही सांगणार वही दिया है। क्या पहले क्या किया? ऊपरी विरलन अनन्य व्यस्त राशि -1 बराबर यहाँ अंक संतुष्टि से कितने 63, 64 - 1 63 हो गए। और समय प्रबद्ध को समखंड करके देंगे। देय राशि समय प्रबद्ध मतलब 6300। लब्ध क्या आता है वहां पर? अंतिम गुण हानि का द्रव्य आता है। 63 का विरलन करेंगे और 6300 को समान खंड करके देंगे तो 100 आता है। इस 100 कितनी बार है? 63 बार है। अब यहाँ नीचे क्या करना कि अंतिम निषेक में इसका अधस्तन विरलन अधस्तन विरलन कितना होगा? अंतिम गुण हानि का द्रव्य बटे द्विचरम गुण हानि का अंतिम निषेक, गुण हानि का अंतिम निषेक का भाग देंगे। वही विरलन होगा यहाँ पर, क्योंकि अंतिम गुण हानि के द्रव्य प्रमाण वो एक पर वो ये लाना है ना, जो लाना है उसका भाग दो ऊपरी विरलन में। ये इसके तो यहाँ पर 100 बटे 18 बराबर 5.5 बटे 9 आया। और इस पर क्या देना? इसके ऊपरी विरलन पे पहले अंक पर स्थित जो राशि है उसको यहाँ पर विरलन पर देना। 3, 4, 5 और 5 बटे 9 यहाँ पर देंगे तो कितना आएगा? 18 और इस पर कितना आएगा? 10 समान खंड करके देंगे। अब यहाँ पर दूसरे अंक पर स्थित राशि और इसके अधस्तन विरलन के पहले अंक पर स्थित राशि दोनों को मिलाएंगे तो कितना हुआ? 118 मतलब उस विवक्षित समय प्रबद्ध के संचय का प्रमाण आ गया, इच्छित द्रव्य आ गया यहाँ पर।
इसी प्रकार दूसरे और तीसरे, यहाँ पर दूसरे अंक पर और या तीसरे अंक पर इन दोनों को मिलाना। इस प्रकार ये अधस्तन विरलन कितना है, 5.5/9 है। उसमें एक अधिक करो यहाँ, 1 2 3 4 5 और यहाँ इसमें से 5/9 लेना पड़ेगा। तो इतने स्थान जाने पर वहां पर भागाहार में 1 की हानि होगी। यहाँ पर ऊपरी विरलन कितना है, 63 है, तो उसमें कितनी हानि होगी, त्रैराशिक से निकालो। प्रमाण राशि कितने, अधस्तन विरलन अधिक 1, अधस्तन विरलन कितना है, ऐसा करो तो भी चलेगा, 100/18 है, उसमें +1 और यहाँ पर हमेशा कभी भी +1 है तो 18 अधिक करना है। इसमें 1 का प्रमाण है, जो भागाहार का प्रमाण है वही 1 का प्रमाण होता है, इसलिए 118/18 आएगा। फल 1 की हानि 1, इच्छा राशि 63 है, इसमें कितनी हानि, तो यहाँ 63/118 और ये 18 गुणाकार में चला जाएगा, बराबर है ना। तो कितना है यहाँ पर, उसमें निकालना होगा ना, हानि रूप अंक निकलेंगे वो 500, वो वहाँ पर वो उसका भाग दिया तो चलेगा, ये है ना। अधस्तन विरलन है ना, उसमें वो उसकी जगह 5.5/9 लिया तो वह कम आएगा ना, वहाँ पर 118 है ना, यहाँ पर इधर भी भाग दो तो चलेगा। यहाँ 2 का भाग दिया तो 9 आया और इसका कितना आया, 57 आया। तो 63 × 9 कितना आया, 527। 9 × 27, 7 × 2 और 9 × 54 और 2 × 56, 567/57। ये क्या निकला यहाँ पर, हाँ या 59 चाहिए, बराबर है 59 चाहिए। ये हानि रूप अंक निकले। अब इस हानि रूप अंक को ऊपरी विरलन में से कम करेंगे। ऊपरी विरलन कितना है, 63 है, 63 में -567/59 बराबर 63 × 59 माइनस तुला काय तर नाही 567 ते 59। तो 63 × 59 कितना आया है, 3717 आया। उसमें से 567 को माइनस किया तो यहाँ पर 3150 आया, क्योंकि 7 में 7 गया 0 आया, 11 में 6 गया तो 5, अच्छा 1, 7 में 6 गया तो 1 हुआ और 3 का 3 रहा। ये क्या हुआ, 1 गुना हानि अधिक एक समय जाकर के बांधे हुए समय प्रबद्ध के संचय का भागाहार, उसका भागाहार हुआ है, इच्छित भागाहार ऐसा सामान्य रूप से कहो। इसका समय प्रबद्ध में भाग दिया, 6300 भागिले 3150/59, तो 6300 गुणित 59/3150, इसका 2 का भाग गया, 59 दूनी 118, संचय आ गया। 1 गुना हानि अधिक एक समय जाकर के बांधे हुए समय प्रबद्ध का इतना संचय कर्म स्थिति के अंतिम समय में शेष है, और उसका भागाहार भी निकाला। इसी प्रकार आगे भी निकालना। 167 पेज पर, हाँ 5 मिनट स्थिर रहो। तथा 1 अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर
यदि हाँ, यथा एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि मात्र उपरिम विरलन में कितने अंकों की हानि होगी। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसे उपरिम विरलन में से कम कर देने पर शेष रहा इच्छित भागहार होता है, उसकी संदृष्टि। अब यहाँ पर एक अंक की हानि होती है तो 63 पर कितने अंक की हानि होगी। इच्छित भागाहार आया झालं काय। अब यहाँ मोहनीय कर्म के हीन हुए अंक असंख्यात है, क्योंकि गुण हानि के एक अधिक 3/4 भाग का एक कम अन्य अभ्यस्त राशि में भाग देने पर असंख्यात रूपों का आगमन देखा जाता है, परंतु शेष कर्मों के कम हुए अंकों का प्रमाण एक रूप के असंख्यात वे भाग मात्र होता है। क्योंकि अभी देखा था ना, मोहनीय की अनुन्याभ्यस्त राशि बड़ी है और गुणहानि आयाम छोटा है और अन्य कर्मों की अनुन्याभ्यस्त राशि छोटी है और गुणहानि आयाम बड़ा है। इसलिए ऐसा फर्क होता है। अनुन्याभ्यस्त राशि उपरिम विरलन है ना, इसलिए उसमें भाग देंगे तो अन्य कर्मों का कम आएगा। एक का भी असंख्यात भाग हानि रूप अंक आएंगे और मोहनीय के कितने आएंगे, असंख्यात अंक आएंगे, क्योंकि उसके अनुन्याभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है गुणहानि आयाम से। हाँ, ये जो आया है ना प्रमाण, अधस्तन विरलन कितना आया है वह, ये 5.5/9 आया है ना, तो कितना आया है वह, उस अपेक्षा से दिया है वह। गुणहानि के 3/4 भाग में एक अधिक किया है, गुणहानि के एक अधिक 3/4 भाग का, 3/4 भाग में एक अधिक करना है गुणहानि के, तो आएगा बराबर। परंतु शेष कर्मों के कम हुए अंकों का प्रमाण एक रूप के असंख्यातवे भाग मात्र होता है, क्योंकि भागहार भूत गुणहानि के 3/4 भाग की अपेक्षा उपरिम विरलन रूप ना, वो अधस्तन विरलन में एक अधिक करते हैं और वो अधस्तन विरलन 3/4 3/4 भाग आएगा। उपरिम विरलन रूप अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणहीन है। समय प्रबद्ध में भाग देने पर द्विचरम गुणहानि संबंधी चरम निषेध के साथ चरम गुणहानि का द्रव्य आता है, मतलब 118 आता है। यहाँ से सरल है, वो इसी पद्धति से आगे का निकाला हुआ है। 3 गुणहानियाँ जाकर 4 गुणहानियाँ जाकर फिर पहले गुणहानि में, मतलब वो आगे बांधा हुआ है। 224 पेज तक गणित देखना, फिर उसके बाद में थोड़ा पढ़ना सरल आएगा। हाँ अच्छा है, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर भी है ना, यहाँ 209 पेज तक ही इसका है, फिर वो 210 से अच्छा और प्रकरण आता है चारों का, शपित घोलमान, गुणित घोलमान, शपित कर्मौशिक, वो चारों जीवों का बताया चतुर्थान 209 तक है। ये भी सरल है, इसके अभी 7 पन्ने है वो। शांति। अपना जो सहज स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, उसे जानिए।
सर्व प्रकार के योगों से रहित हूँ। मेरुवत स्थिर हूँ। निष्कंप हूँ। निराश्रय हूँ। अबंध स्वरूप हूँ। मैं मुक्त हूँ, जानिए। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कमठजनियवेयना वै समुत्तिन्नये जिनेनमिवं वेयनाह्यारं विविह्यारं करुवेमो। बरोबर प्रकरण चल रहा है। कर्म स्थिति के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक जो समय प्रबद्ध बंधे हुए हैं उनका कितना कितना द्रव्य अंतिम समय में संचित है और उस संचित द्रव्य का भागहार कितना है निकालने का। तो वहाँ पर पहले समय से एक गुणहानि तक गए और गुणहानि के एक गुणहानि प्लस एक अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान जाने पर जो समय प्रबद्ध बंधा हुआ है उसका द्रव्य कितना है, तो अंतिम गुणहानि और द्विचरम गुणहानि का एक निषेध इतना द्रव्य संचित है और उसका भागहार भी अपन ने निकाला है। अब आगे दो समय अधिक गुणहानि मात्र स्थान आगे जा कर के बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका द्रव्य कितना संचित होगा और उसका भागाहार कितना होगा, ये प्रमाण निकालते हैं। आगे पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 168 है। अब कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर दो समय अधिक गुणहानि मात्र स्थान आगे जाकर बांधे हुए द्रव्य के संचय का भागहार कहते हैं। यथा ध्रुव राशि के द्वितीय भाग 25/9 का विरलन करके उपरिम विरलन के प्रथम अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर अधस्तन विरलन के प्रत्येक एक के प्रति 2-2 गोपुच्छ प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ 2 गोपुच्छ विशेषों के लाने के लिए द्वितीय विरलन के नीचे एक अधिक गुणहानि के दूने का विरलन करके द्वितीय विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति 2-2 गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ एक एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को ग्रहण कर मध्यम विरलन के द्वितीय आदि अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य में देकर समीकरण करने पर मध्यम विरलन में कम हुए अंकों का प्रमाण कहते हैं। यथा एक अधिक गुणहानि के दुगुने प्रमाण में एक अंक और मिलाने पर जो प्राप्त हो उतने स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो मध्यम विरलन के अध्वान में कितने हीन अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार फल राशि से गुणित
इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित कर लब्ध को मध्यम विरलन में से कम कर देने पर इच्छित भागाहार होता है। अब यहाँ से है ना 3 विरलन आएंगे। ऊपरी विरलन तो अभी पहले 1 गुना ने अधिक 1 पर जो किया था वही रहेगा। वो क्या कितना था अभी अंक संतुष्टि से 63 था। ऊपरी विरलन 63 का विरलन करके समय प्रबद्ध का समखंड करके दिया तो एक अंतिम गुण हानि का प्रमाण आया था। एक पर कितना आया था 100 आया था। ये ऊपरी विरलन यहाँ पर इतना ही रहेगा क्योंकि अंतिम गुण हानि का तो सर्वद्रव्य इसमें होगा ही। अब यहाँ द्विचरम गुण हानि के 2 निषेक आएंगे, चरम निषेक और द्विचरम निषेक। इसलिए उसको निकालने के वापस यहाँ पर मध्यम विरलन करते हैं। द्वितीय विरलन कहो मध्यम विरलन कहो एक ही है। तो अभी पहले 1 गुण हानि अधिक 1 समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसका जो भागाहार निकाला था उसमें जो अधस्तन विरलन राशि थी उसको यहाँ ध्रुव राशि कहते हैं। तो उस अधस्तन विरलन के आधा क्या करना है यहाँ पर मध्यम विरलन करना, क्योंकि वहां पर क्या किया था अधस्तन विरलन कितना था वहां पर अंतिम गुण हानि के धन में द्विचरम निषेक के अंतिम निषेक का भाग दिया था। 100/18 था अधस्तन विरलन। अब इसमें वापस क्या करेंगे आधा करेंगे उसका, क्योंकि 2 चरम निषेक लाना है ना। जब भी अपने को दुगुना लब्ध लाना है तो विरलन या भागाहार आधा होता है। नहीं समझ में आ रहा है? अधस्तन विरलन पूर्व में जो अधस्तन विरलन किया था उसका आधा करना विरलन। यहाँ पर पूर्व में कितना विरलन किया था अंतिम गुण हानि का धन बटे अंतिम द्विचरम गुण हानि का अंतिम निषेक, इतना अधस्तन विरलन था। उसी को यहाँ ध्रुव राशि ऐसा नाम दिया उन्होंने। फिर उसका आधा किया, इसका विरलन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यहाँ 100/36 मतलब कितना आएगा 2.28/100 36 आएगा बराबर। मतलब ही क्या आएगा 2.7/9 आएगा ना, 4 का भाग देंगे तो इसका विरलन करेंगे और ऊपरी विरलन पर स्थित जो राशि है उसको समखंड करके देंगे तो एक पर क्या होगा 2 अंतिम निषेक प्राप्त होंगे। असली भाषा में क्या कहेंगे 2 अंतिम निषेक। यहाँ पर अंतिम निषेक 18 इसलिए 36 आ गया, इसलिए 36 और यहाँ 28 आएगा। ये मध्यम विरलन हो गया। अब यहाँ पर अपने को इसके साथ में चय लाना है, क्योंकि 2 अंतिम निषेक नहीं है, एक अंतिम निषेक और एक द्विचरम निषेक है। और द्विचरम निषेक में एक चय बढ़ता है। अपना जो संचित है अभी वहां से निकाल दिया, 9 से लेकर के ये अंतिम गुण हानि हो गई 16। द्विचरम गुण हानि में क्या होगा 18, फिर चय कितना है 20 है। तो ये 2 अंतिम निषेक सहित लाना है ना यहाँ पर द्रव्य। द्विचरम गुण हानि हुई ना, एक चरम गुण हानि और द्विचरम गुण हानि। द्विचरम गुण हानि अंतिम से लेकर के पहले तक जाएंगे। इधर से पहले समय से बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका संचय ऊपर से नीचे जाएंगे। या 4 समय का निकालना है तो इधर से 4 समय का लेना संचय। इधर से मतलब कर्म स्थिति के पहले समय से, कर्म स्थिति के पहले समय से गुण हानि अधिक 1 समय जाने पर कितना उस समय प्रबद्ध कितना संचय है तो इधर से 1 गुण हानि और 1 समय आ गए नीचे। फिर यहाँ इधर से कर्म स्थिति के प्रथम समय से गुण हानि अधिक 2 समय जाने पर उस समय में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका कितना संचय अभी अंतिम समय में शेष है तो इधर से 1 गुण हानि और 2 निषेक आएंगे। हाँ, बचा हुआ शेष
तो इधर 1 गुना हानि अधिक 2 समय गए कि ऊपर से 1 गुना हानि और 2 समय, इतने निषेकों का जोड़ जो होगा वो उस समय प्रबोध का संचय होगा। इसलिए कहा ना उस समय में बंधा हुआ है, लेकिन संचय कहाँ पर है? अंतिम समय में। कितना संचय है? जितना अपन आगे चढ़ करके जाते हैं ना उतना उल्टा क्रम से नीचे उतरना, उतना वहां पर संचय होता है। तो यहाँ पर अपने को चय का प्रमाण लाना है, तो चय का प्रमाण लाने के लिए क्या करेंगे? अधस्तन विरलन करेंगे वापिस, तीसरा विरलन। इसको अधस्तन विरलन मतलब ये तृतीय विरलन कहो, इसको चलता है। तृतीय विरलन क्या होगा? यहाँ पर गुणहानि अधिक 1 गुणित 2 ये अधस्तन विरलन कहो या तृतीय विरलन कहो, इसको होगा। इसका विरलन करके इस मध्यम विरलन पर स्थित राशि को समखंड करके देंगे। तो 18 का विरलन किया, ये कितना आया यहाँ पर? 8 अधिक 1 गुणित 2 तो बराबर 18 आ गया। तो 18 का विरलन किया और 36 को समखंड करके दिया, तो 1 पर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि अंतिम गुण हानि से द्विचरम गुण हानि का क्षय 2 गुना होता है, इसलिए 1 क्षय का प्रमाण प्राप्त हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 36 मतलब मध्यम विरलन पर स्थित राशि और यहाँ नीचे अधस्तन विरलन पर स्थित राशि दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे विरलन पर जो स्थित है उसको जोड़ेंगे, तो क्या हो गया? 2 चरम और द्विचरम 2 निषेक प्राप्त होंगे। 36 और 2 38, ये 2 निषेक प्राप्त होंगे। तो यहाँ ऊपरी विरलन कितना है? कम है, और ये अधस्तन विरलन अधिक है, तो 1 अधिक अधस्तन विरलन जाने पर 1 की हानि होती है। तो यहाँ पर ऊपरी विरलन कम है तो 1 का असंख्यात्व भाग आएगा वहां पर, हानि रूप अंक। प्रमाण राशि अधस्तन विरलन अधिक 1, मतलब ये अधस्तन विरलन कितना है? 18 अधिक 1 19। इच्छा राशि फल राशि 1 की हानि, इच्छा राशि मध्यम विरलन लेंगे यहाँ पर, ऊपरी विरलन अभी नहीं, इसके साथ अभी जोड़ नहीं किया है, तो बाद में करेंगे उसको। तो इच्छा राशि क्या होगी यहाँ पर? ये 25 नहीं, ये है ना 100/36 मतलब 2.28/36। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, मतलब हाँ उसका इसको ये ऐसा भाग देंगे 100 मतलब इसका 4 का भाग देंगे तो 25/9 आएगा। 100 में 4 का भाग दिया 25, 36 में 9 का भाग दिया, 4 का भाग दिया 9 आएगा, 25/9 है बराबर। मतलब ही यहाँ पर अपने निकाला था ना 2.7/9 आएगा 25। अभी ऐसा भी कर सकते ना, 9 दूनी 18 और 7 उसमें मिला दिया 25 हो गया, 25/9। तो 25/9 ये मध्यम विरलन है, उसमें कितने हानि होगी? तो 25/9 बटे गुणित यहाँ पर 19 होगा, 25/171 आएगा। ये हानि रूप अंक है। इसको किस में से माइनस करेंगे? मध्यम विरलन में से। तो ये दोनों मिलकर के जो राशि है उसका भागाहार आएगा। यहाँ पर हाँ यहाँ ज्वाइन किया है। हाँ एक की हानि भी नहीं हुई ना यहाँ पर। अभी कहाँ वो अधस्तन विरलन तो इतने हैं और ऊपरी विरलन तो खत्म हो गए, एक की भी हानि नहीं हुई, इसलिए 25/171 हानि रूप अंक आ गए ना यहाँ पर।
19 पर 1 की हानि, तो 25/9 पर कितनी हानि? नहीं, यदि यहाँ पर ऊपर ऊपरी विरलन 19 होता तो 1 की हानि होती, लेकिन 19 नहीं है तो 1 की भी हानि नहीं होगी। यहाँ पर केवल 2.7/9 है, इसलिए 25/9 हानि रूप अंक आ गया। अब इस हानि रूप अंक को इस मध्यम विरलन में से घटा देंगे, तो इन दोनों का मिलाकर के प्रमाण लाने के लिए भागाहार का प्रमाण होगा। तो मध्यम विरलन कितना है यहाँ? मध्यम विरलन माइनस हानि रूप अंक बराबर इच्छित भागाहार। तो मध्यम विरलन है 25/9, उसमें माइनस 25/171 और समच्छेद करेंगे 25 गुणित 19 करेंगे ना, माइनस 25/171, तो 25 गुणित 18 होगा, 18/171। इसका किया है क्या वहाँ पर? 25 8 220, 25 1 25 450 आया, बराबर है ना? 171। क्या? हाँ, 9 से यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा? 50 50 और 19, 50 भागाहार का प्रमाण आया 50/19। इच्छित भागाहार मतलब चरम और द्विचरम निषेक को लाने के लिए भागाहार का प्रमाण हुआ। इसका भाग किस में देंगे? 100 में देंगे ना, क्योंकि अंतिम गुण हानि के द्रव्य में से ही यहाँ पर अपने 18 और निषेक निकाला था, इसलिए 100 मतलब यहाँ पर डायरेक्ट करती हूँ 19/50, तो 50 दूनी 100 दूनी 38 आ गया। चरम और द्विचरम निषेक आ गया। 100 को क्यों भाग दिया? क्योंकि अपन ने 100 में से 100 को ही यहाँ समखंड करके दिया था उसमें, और उसी में से ये 36 और ये 2 उसी में से निकले हुए हैं, इसलिए 100 को भाग दिया। अब ये क्या हो गया अंक? तो 100 में कितने का भाग देंगे तो 38 आएगा, तो 50/19 आया ना वह। बरोबर है। वहां पर ये मतलब ऐसा उसका भाव बताया, ये क्यों ऐसा निकाला, तो 100 में 25/9 का भाग दिया तो 36 आया था। तो 100 में कितने का भाग देंगे तो 38 आएगा, उसका वो भागाहार निकला 50/19। अब यहाँ पर अपने को 100 के साथ 38 लाना है, मतलब अंतिम गुण हानि के साथ एक ही भागाहार के द्वारा, अंतिम गुण हानि के साथ चरम और द्विचरम निषेक दोनों एक साथ लाने के लिए भागाहार क्या होगा निकालना है। तो अभी यहाँ पर त्रैराशि करेंगे। अब ये जो इच्छित भागाहार है, आया हुआ भागाहार 38 का जो भागाहार है, इसमें 1 अधिक करो, उतने स्थान जाने पर 1 की हानि होगी। ये आदस्तन विरलन हो गए ना, अब 50/19 आदस्तन विरलन हो गया वो इस विरलन की अपेक्षा से, इसलिए वो प्रमाण राशि 50/19 + 1 पर फल राशि 1 की हानि होती है। तो 100 को अपन बांट करके देंगे तो 38 आ गया अब उस भागाहार से। उसका विरलन करो, 50/19 का विरलन किया, मतलब कितना है वह 50/19 मतलब 38 मतलब हाँ 2 और 12/19 है। तो इस पर 100 को समखंड करके देंगे तो अभी आया था ना 38 और यहाँ पर 24 आएगा, बराबर है ना। ये आदस्तन विरलन हो गया, इसलिए यहाँ पर आदस्तन विरलन राशि जो है उसमें 1 मिला करके 1 की हानि होगी।
100 और 38 ये दोनों मिलाएंगे ना। अब 100 को ही यहाँ पर 38 38 और 24 करके समखंड करके दिया है, तो दूसरे 100 में 38 मिलाएंगे, फिर तीसरे 100 में 38 मिलाएंगे, फिर आगे के इसमें वो 24 और आगे के लेकर के मिलाएंगे, 14 मिलाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर विरलन राशि कितनी है? 63 है ऊपरी विरलन। तो 50/19 अधिक 1 में 1 की हानि होती है। तो यहाँ पर इच्छा राशि ऊपरी विरलन 63 में कितनी हानि होगी? तो 63 यहाँ पर इसका कितना आएगा? एक मतलब 19 मिलाना, 69/19 ऐसा ही रखा है ना वहाँ पर, 1 की हानि। तो 63 में कितनी की हानि? तो 63/69 ये ऊपर जाएगा ना, 19 जो है ना ऊपर चला जाएगा, 19 सही रखा है। 1197/69 ये क्या, यह क्या निकला? हानि रूप अंक निकला। इसको किस में से माइनस करेंगे? ऊपरी विरलन में से। ये ऊपरी विरलन जो 63 है उसमें से इसको माइनस करेंगे हानि रूप अंक को। ऊपरी विरलन माइनस हानि रूप अंक बराबर इच्छित भागार। ऊपरी विरलन है 63 माइनस हानि रूप अंक है 1197/69। अब यहाँ पर छेद समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 63 गुणित 69 माइनस 1197/69। ऐसे इसमें से 19 कम हो जाएंगे तो 63 गुणा 50 रहेंगे। 1197 मतलब क्या है? 63 गुणित 19 है। ये जो 1197 मतलब 63 गुणित 19 है, तो 19 गुणकार कम हो जाएगा तो 63 गुणित 50 रहेगा, बटे 63 गुणित 50/69। अब यहाँ पर 0 5 या 15 हाथचा 1 5 31 और 1 31 50/69 है। अब इसका भाग समय प्रबत्ध में देंगे तो 138 लब्ध आएगा। 6300 डायरेक्ट कर दी हूँ, अभी सबको पता है। 69 गुना करेंगे और 3150 का भाग देंगे, इसका भाग गया 2 आया। 69 गुणित 2 138। ये 2 समय अधिक गुणहानि चढ़ करके उस समय में बंधे हुए समय प्रबंध का संचय निकला। ये हानि रूप ऊपर 3150/69 वो भागार निकला उस संचय का, और वो संचय का भागार ऐसे निकाला वो अंतिम गुण हानि का द्रव्य, और उसमें 2 निषेक चरम और द्विचरम निषेक का पहले भागार निकाला, और उसमें से ऊपरी विरलन में से कम करके ये इच्छित भागार आता है। इसलिए यहाँ 3 विरलन होंगे, ऊपरी विरलन, मध्यम विरलन और अधस्तन विरलन। या हाँ, वो एक अंतिम गुण हानि का निकाला, फिर उसमें 2 चरम निषेक निकाले, और उसमें चय जोड़ने के लिए तीसरा विरलन, इसलिए 3 विरलन हो जाएंगे। एक अधिक यह स्थान जाकर यदि एक अंक की मतलब ये मध्यम विरलन में से माइनस करके ये इच्छित भागार निकला था, 38 का भागार निकला था, 50/19 वहां तक पड़ा था। अब आगे 138 लाना है, तो उसके लिए भागार का प्रमाण क्या है वो निकालते हैं आगे। एक अधिक यह स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो
तो ऊपरी विरलन में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी? इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा का अपवर्तन कर लब्ध को ऊपरी विरलन में से कम करने पर प्रकृत संचय का भागहार होता है। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर द्विचरम गुण हानि के चरम और द्विचरम निषेकों के साथ चरम गुण हानि का द्रव्य आता है। 138 आ गया। तो अंतिम गुण हानि का 18 और 20 चरम और द्विचरम निषेक का। इस प्रकार आगे जानकर 3 विरलनों से भागहार को सिद्ध करना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि 3 समय अधिक गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय संबंधी भागहार की संदृष्टि 315/8 है। 4 समय अधिक 1 गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे तो गए डायरेक्ट बता दिया, अपन उसे 3 विरलन करके निकालेंगे तो वो बराबर आएगा भागहार का प्रमाण। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ निकाल करके दिया है। सूत्र है यही पर सूत्र। हाँ, यही सब ऊपरी विरलन मध्यम विरलन नहीं। हाँ, वो एकदम इतना ऐसा ही निकाल सकते कि अधस्तनी विरलन अधिक 1 ऊपरी मध्यम विरलन को भाग दो, फिर उसमें से वो मध्यम विरलन में से माइनस करके उसका भाग ऊपरी विरलन में दो। इतना ही करना पड़ेगा। 4 समय अधिक 1 गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय संबंधी भागहार की संदृष्टि 1575/46 है। 5 समय अधिक 1 गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय संबंधी भागहार की संदृष्टि 630/21 है। 6 समय अधिक 1 गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय संबंधी भागहार की संदृष्टि 3150/119 है। 7 समय अधिक 1 गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय संबंधी भागहार की संदृष्टि 1575/97 है, 67 है। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति के एक एक निषेक बढ़ता जाएगा और भागहार उतना कम होता जाएगा। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 2 गुणहानि मात्र स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के संचय का भागहार 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि के तृतीय भाग मात्र होता है। अब वहां पर 2 गुणहानि मात्र स्थान आगे जाकर बांधे गए द्रव्य कितना होगा? अंतिम गुणहानि का द्रव्य और द्विचरम गुणहानि का द्रव्य। तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 है, द्विचरम गुणहानि का द्रव्य 200, तो 300 लब्ध आना चाहिए। इसलिए वो भागहार क्या होगा? तीसरा भाग। वह 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए भागहार था। अब उससे तिगुना ये हो गया ना, यहाँ पर लब्ध 300 लाना है, तो भागहार में 3 का भाग दिया। अंतिम गुणहानि के द्रव्य का जो भागहार है कितना है? वो 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है, मैंने 63 है। उसको 3 का भाग दे करके मतलब 21 आया। 21 का विरलन करके 6300 को समाखंड करके देंगे तो उसके ऊपर 300 300 300 आएगा। चरम और द्विचरम गुणहानि का द्रव्य आता है। चूंकि 2 गुणहानियाँ चढ़ा है, अतः 2 अंकों का वर्णन कर दुगुना करके और परस्पर गुणा करके उसमें से 1 अंक को कम करने पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि में भाग देने पर उसका तृतीय भाग आता है। हमेशा ऐसा करना। अब तीसरे गुणहानि का निकालना हो, 3 गुणहानि आगे जाकर बंधे हुए समय प्रबद्ध का निकालना हो तो वहाँ क्या करेंगे? 3 का विरलन करेंगे और 3 पर 2 अंक रखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 4 हो गया, 4 गुना 8 हो गया। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि को 7 का भाग देंगे और उसका विरलन करेंगे
तो एक एक निषेक पर क्या होगा, 3 गुण हानि का द्रव्य आएगा। 100, 200 और 400 मतलब 700 आएगा। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर 600 नहीं 700 द्रव्य लाना है ना एक साथ। अंतिम गुणानी का 100, द्विचरम गुणानी का 200 और त्रिचरम गुणानी का 400, इस प्रकार 700 द्रव्य है। तो कितना विरलन करना, तो उसके लिए फॉर्मूला कि जितनी हुई गुणहानि हो, 3 गुणहानि ऊपर चढ़े तो 3 का विरलन करो, 4 गुणहानि ऊपर गए तो 4 का विरलन करो। इस प्रकार विरलन करके 2 अंक रख करके परस्पर गुणा करना। जो लब्ध आएगा उसमें से 1 कम करके उसको 1 कम अनन्याभ्यस्त राशि में भाग देना, वो विरलन होगा। क्योंकि अनन्याभ्यस्त राशि -1 से भाग देते तो एक अंतिम गुण हानि का निकलता है ना, और इस यहाँ पर उससे कितना गुना हुआ, 700 गुना, 7 गुना है इसलिए 7 का भाग दिया, 3 गुना है इसलिए 3 का भाग दिया। अब आगे जा करके कितना होगा, वह 15 गुना हो जाएगा, 1500 होगा ना एक साथ। 800, 400, 200 और 100 ऐसा 1500 हो जाएगा। तो 15 का भाग आएगा उसमें, 1 कम अनन्याभ्यस्त राशि में 15 का भाग आएगा। तो जितनी गुण हानि अपन आगे गए हैं उतने प्रमाण 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करके उसमें से 1 कम करना और उसको किसका भाग देना, 1 कम अनन्याभ्यस्त राशि में भाग देना। तो जो लब्ध आएगा उतने का विरलन करेंगे और उस पर समय प्रबंध को समान खंड करके देंगे, तो उतनी सब गुण हानियों का द्रव्य एक साथ आएगा। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर प्रथम व द्वितीय गुण हानियाँ आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का संचय आता है। अब एक समय अधिक 70 पेज पर पढ़ रहे क्या? अब एक समय अधिक 2 गुणहानि प्रमाण स्थान आगे जाकर बांधे जाने वाले द्रव्य का भागहार 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि के तृतीय भाग से कुछ कम होता है। वह इस प्रकार से 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि के तृतीय भाग का विरलन करके समय प्रबंध को समखंड करके देने पर अंतिम व द्विचरम गुण हानि का द्रव्य प्राप्त होता है। चरम और द्विचरम गुण हानियों का द्रव्य पुनः चूंकि तदनंतर त्रिचरम गुण हानि के चरम निषेक के साथ लाना अभिष्ट है, अतः इस 36 का चरम और द्विचरम गुण हानियों के द्रव्य में भाग देने पर ध्रुव राशि आती है। इसका विरलन को उन्होंने ध्रुव राशि कहा। इसका विरलन करके ऊपरी विरलन राशि के 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर त्रिचरम गुण हानि का चरम निषेक प्राप्त होता है। त्रिचरम गुण हानि का चरम निषेक फिर उसे ऊपरी विरलन के द्वितीय आदि अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्य में देकर समीकरण करने पर हीन हुए अंकों का प्रमाण बतलाते हैं। एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपर की विरलन राशि में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण राशि का फल गुणित इच्छा राशि में भाग देने पर जो लब्ध हो उसे ऊपर की विरलन राशि में से कम कर देने पर प्रकृत संचय का भागहार होता है। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर प्रकृत द्रव्य आता है। यहाँ पर 1 अधिक गुण 2 गुण हानि चढ़ने पर द्वितीय 2 गुण हानि और 1 समय अधिक चढ़ करके जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसके संचय का भागाहार निकालना है। तो वहाँ पर चरम और द्विचरम गुण हानि का द्रव्य लाने के लिए ऊपरी विरलन होगा। तो ऊपरी विरलन कितना बताया, वहाँ पर जो पहली गुण हानि का था अंतिम गुण हानि का उसका तृतीय भाग विरलन होगा, मतलब 21। 63 को 3 का भाग दिया तो 21 आया और 21 का विरलन करके
समय प्रबंध को समखंड करके देंगे। 300। तो 6300 में 21 का भाग दिया तो कितना आएगा? 300 आएगा। तो एक एक विरलन पर अंतिम और द्विचरम गुणहानि का द्रव्य आता है। अब यहाँ पर त्रिचरम गुणहानि के अंतिम निषेक के साथ इसको लाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणहानि अधिक एक समय चढ़ करके बांधा हुआ समय प्रबंध निकालना है, उसका संचय निकालना है। तो ऊपर से चरम गुणहानि, द्विचरम गुणहानि और त्रिचरम गुणहानि का अंतिम निषेक कितना संचय होगा, इसलिए त्रिचरम गुणहानि का अंतिम निषेक लाना है। इसके लिए वहां पर आदस्तन विरलन, मतलब उसी को यहाँ ध्रुव राशि कहा है उन्होंने, क्योंकि आगे के सभी के लिए और राशि होगी ध्रुव राशि, आगे के सभी निषेकों का निकालने के लिए, इसलिए इसी को ध्रुव राशि ऐसा नाम दिया है। तो ये कितना होगा? तो यहाँ इस द्रव्य में अपने को जो द्विचरम गुणहानि का अंतिम निषेक लाना है उसका भाग दो, वो ध्रुव राशि होगी। ये ऊपरी विरलन पर प्राप्त राशि 300/36। त्रिचरम गुणहानि का पहला निषेक कितना है? 36 है। पहला नहीं, अंतिम निषेक। अंतिम निषेक इधर से पहला ऐसा कहेंगे, लेकिन अंतिम निषेक होगा वो 36 का भाग दिया। तो कितना लब्ध आया? 8 और कुछ आएगा ना ऊपर, 1/3 रहेगा ना। तो इसका विरलन करो 8 का, और उसके ऊपर 1/3, 300 को समखंड करके दे दो, तो कितना आएगा? 1 के ऊपर 36 आएगा। और जो लास्ट में बचेगा वह 12 बचेगा ना, 288 आएंगे, 36 × 8, तो 12 बचेगा। ये 1 पर 36 आता है, तो 1/3 पर कितना आएगा? 12 आएगा। हाँ, त्रिचरम गुणहानि का अंतिम निषेक। तो यहाँ पर अपने को इसके साथ में इसको लाना है, इसी को, इसी पहले विरलन पर स्थित राशि को ही यहाँ पर अपन ने समखंड करके दिया है। तो यहाँ पर जो दूसरे विरलन पर स्थित राशि है उसमें इसको मिलाएंगे, तो इच्छित संचय होगा 336। चरम गुणहानि, द्विचरम गुणहानि और त्रिचरम गुणहानि का एक निषेक, इसलिए 300 + 36 यह क्या होगा? इच्छित द्रव्य आएगा। मतलब 2 गुणहानि अधिक एक समय ऊपर चढ़ करके बांधे हुए समय प्रबंध का संचय है। अब इसका भागाहार निकालने के लिए त्रैराशि करो यहाँ पर। अधस्तन विरलन कितना है? 8। हाँ, ऐसा मतलब 8 या 24 और 1 25, इसको करेंगे 25/3 है। और इसमें 1 मिलाना है, 25/3 प्लस 1 स्थान जाने पर 1 की हानि होती है। तो हाँ, यहाँ पर जब यहाँ पर राशि मतलब अभी बताया था ना कि 6300 में 21 का भाग दिया तो 300 आया। अब 6300 में कितने का भाग देंगे तो वहां पर 336 आएगा। ये प्रमाण निकालने, मतलब वो लब्ध बढ़ गया तो भागहार घट जाएगा। तो यहाँ पर 300, यहाँ इतने विरलन गए ना, इतने एक अधिक अधस्तन विरलन, इतने उपरम राशि पर जाएंगे अपन। तो सबको 336 किया ना यहाँ पर। हाँ, वो लब्ध बढ़ गया और भागहार कम हो जाएगा ना वहां पर। मतलब यहाँ एक विरलन पर अपन डायरेक्ट कितना लिया? 336 लिया, फिर 336 किया। तो यहाँ पर कितना है अधस्तन विरलन? 8 है। तो यहाँ 9 स्थान जाएंगे तो वहां पर भागहार में 1 की हानि होगी।
मतलब वहाँ अपन हाँ हाँ अभी वो पहले दिन आपको एक उदाहरण बताया था ना कि 5 विरलन किया और उस पर 16-16 रखा। अब यहाँ एक विरलन पर जो स्थित राशि है उसको वापस यहाँ नीचे समखंड करके दिया 4 का विरलन करके, तो यहाँ 16 + 4 कितना हो गया 20। ये 16 पर 4 20 हो गया 20। मतलब अब एक एक अंक पर अपने को डायरेक्ट 20 लाना है तो कितना विरलन करना पड़ेगा आपको? 4 विरलन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हानि भागहार की हानि मतलब लब्ध जब बढ़ाते हैं तो भागहार में कितना कम होता है, इसका प्रमाण लाने के लिए ये त्रैराशिक करते हैं कि यहाँ ये 1 और 1 4 हो गए ना। मतलब यहाँ पर जो पहले विरलन पर स्थित राशि थी उसी को यहाँ समखंड करके दिया है और एक एक खंड इसमें आगे के विरलनों में मिला दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाँ मतलब 5 स्थान जाने पर यहाँ पर भागार में 1 कम होगा, इसका भागार 5 है हाँ? तो इसमें 1 कम होकर के क्या होगा 4। तो हम 80 को 4 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसे निकालने की ये पद्धति हो गई। हाँ हाँ तो 336 हो जाएंगे। यहाँ पर 21 विरलन है तो यहाँ 8.1/3 है तो 9.1/3 यहाँ जाएंगे तो भागार में 1 कम होगा, 21 में से 1 कम होगा। फिर आगे 9.1/3 पर 21 में से और 1 कम होगा, एक एक भागार कम होता जाएगा ना वहां पर। और वापिस आगे 9 स्थान जाएंगे तो वहां पर और 1 स्थान कम होगा, लेकिन वो आगे 9 स्थान है नहीं है, इसलिए 2 हानि रूप अंक ऊपर आएगा वहां पर। मतलब 80 में 5 का भाग दिया तो 16 हुआ, 80 में कितने का भाग देंगे तो 20 आएगा 4 का। हाँ तो वो 4 कैसे निकाला आपने भागार? तो इसी भागार में से ये भागार तैयार करना है। छोटा लब्ध लाने के लिए बड़ा भागार था, अब उसका बड़ा लब्ध लाने के लिए उस भागार में से कितना कम होगा? भाज्य राशि तो समान है, भाज्य राशि 80 ही है और 80 में 5 का भाग दिया तो 16 आया। अभी कितने का भाग देंगे तो 20 आएगा 4। तो वो 4 कैसे निकाला? तो ऐसे त्रैराशिक से निकाला, ये इस प्रकार कि इसमें लब्ध इतना बढ़ गया तो भागार में इतना कम होगा। तो यहाँ 6300 में 21 का भाग दिया तो 300 आया। अब 6300 में कितने का भाग देंगे तो ये दोनों का एक साथ अपने को लाना है 336। तो हानि रूपांक निकालने के लिए फिर क्या करना है? इसी एक अंक का विरलन नीचे अधस्तनी विरलन करके उसको समखंड करके देना, जो प्रमाण अपने को लाना है उसका भाग इसमें देना, वही विरलन राशि होगी यहाँ पर नीचे की, और उसको समखंड करके दिया। एक विरलन पर स्थित अंक को ही समखंड करके दिया, वो मिला। ये तीसरी पुस्तक में बहुत आया था ना, धवला की तीसरी पुस्तक में बार बार इसी प्रकार से निकाला हुआ है। वहां पर आवार काल निकाला ना जीवों का प्रमाण लाने के लिए। तो डायरेक्ट अपन ऐसा करना कि ऊपरी विरलन में अधस्तनी विरलन का भाग देना और ऊपरी विरलन में माइनस करना, तो दूसरा भागार आ जाता है। तो जैसे अभी 16 का भाग आता ना 5, तो 4 का भाग दिया 5 में 5 का भाग दिया 1 आया, और उसको ऊपरी विरलन 5 में से कम किया तो 4 आ गया। अभी वही कर रहे हैं ना, फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वही तो कर रहे हैं। तो 300 का विरलन भागार कितना है? 21 है। अब 336 का भागार कितना होगा? तो भागार में कम हानि होगी, तो कितनी हानि होगी? तो अधस्तन विरलन अपन ने जितना किया है उसमें 1 अधिक स्थान जा करके 1 की हानि होती है। तो यहाँ 8.1/9 है, 1/3 है, तो यहाँ 9.1/3 जाएंगे तो 21 में से 1 कम हो जाएगा।
वापिस आगे 9.1/3 जाएंगे तो दूसरा कम होगा। दीदी आप सोते हैं फिर शंका पूछते हैं, तो इधर देखो ना यहाँ पर। हाँ। फिर क्या हो गया, 25/3 में 1 मिलाया या अधस्तन विरलन में 1 मिलाना। हमेशा हानि रूपांक जब निकालते तो अधस्तन विरलन में 1 अधिक करने पर 1 हानि होती है, और प्रक्षेपांक निकालना है तो अधस्तन विरलन -1, उतने में 1 का प्रक्षेप होता है, एक भागाहार बढ़ता है। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा संख्या है और कम संख्या लाना है, मतलब 336 है, उसमें अपने को केवल 300 लाना है, तो फिर वो भागाहार में हानि होगी, भागाहार में प्रक्षेप होगा, हानि नहीं होगी, प्रक्षेप होगा। तो यहाँ ऊपरी विरलन कितना है, 21 है, में कितनी हानि होगी, तो यहाँ 1 अधिक करना है, मतलब 3 अधिक करना, 28/3 आएगा, में 1 की हानि, तो 21 में कितनी, तो 21/28 गुणित 3 होगा, तो 63/28 ये हानि रूपांक आएंगे, और इस हानि रूपांक को इसमें से माइनस करेंगे, ऊपरी विरलन में से माइनस करेंगे, 21 में से माइनस करेंगे, 21 माइनस 63/28, हाँ उसका भाग देंगे तो हो जाएगा 7 9 63, 7 चौक 28, 9/4, तो यहाँ पर 21 गुणित 4 माइनस 9/4, 84 माइनस 9/4, 75/4। तो ये क्या निकला, भागाहार निकला, 336 प्रमाण लाने के लिए वो भागाहार का प्रमाण निकला। तो यहाँ 6300 में 6300 भागिले, उल्टा गुना करती हूँ, 4 का गुना किया और 75 का भाग दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 336, हाँ 75 का भाग यहाँ देंगे, तो 75 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 75 गुणित 8, 75 गुणित 8 कितना हुआ, 8 पंचे 40, 0 हातचा 4, 8 सत्ते 8 सत्ते 56, 56 और 4 600 आए, तो 330 शेष रहे, और 300 रहेंगे तो 75 का भाग देंगे तो 4 आएगा, बराबर है। तो 84 गुणित 4, 4 चौक 16, अच्छा 1, 4 8 32 और 1 33, 336 आए इच्छित द्रव्य। मतलब 6300 में हमने 21 का भाग दिया तो 300 आया था, अब 6300 में कितने का भाग देंगे तो 336 एक साथ एक ही भागाहार के द्वारा हम लाएंगे, तो वो हानि रूपांक निकाल करके, मतलब इसमें से कितने, इस भागाहार में कितना कम होगा, ये निकालने की पद्धति हुई, और जो आया उसमें से माइनस करके, हानि रूपांक को माइनस करके इच्छित भागाहार निकाला, और इस भागाहार से मूल राशि में भाग देंगे, तो एक साथ वो 336 आ गया वहां पर। लब्ध में बढ़ जाता है तो भागाहार में हानि होती है, और लब्ध में कम होता है तो भागाहार में वृद्धि होती है। ये क्या निकला, 3 गुना हानि, 2 गुना हानि अधिक 1 समय चढ़ करके बांधे हुए समय प्रबंध का संचय और उसका भागाहार निकाला। अब आगे के दूसरे आदि निषेकों का निकालने के लिए द्वितीय समय में, तृतीय समय में बांधे हुए जो समय प्रबंध है उसको निकालने के लिए वो ध्रुव राशि होगी। अब उसको आधा करेंगे, तीसरा भाग करेंगे, चौथा भाग करेंगे, तो आगे आगे के निषेक निकलेंगे। एक अंतिम निषेक लाया
फिर वो 2 अंतिम निषेक लाने के लिए उसके आधा विरलन करना पड़ेगा। ध्रुव राशि का आधे का विरलन करो, फिर ध्रुव राशि के तीसरे भाग का विरलन करो, ध्रुव राशि के चौथे भाग का विरलन करो। ऐसे चौथे आदि समयों का निकालने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 समय अधिक 2 गुण हानि का चल रहा है ना। हाँ 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 हाँ, ध्रुव राशि बदलेगी। 1 गुण हानि के लिए वो फिक्स नहीं रहेगी, उसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग ऐसा करते जाएंगे। अब क्या बताते, 2 समय अधिक 2 गुण हानि आगे जाकर के बांधे गए द्रव्य का भागार बताते हैं। पुनः यहाँ पर अब 3 विरलन होते हैं। उसमें अंतिम गुण हानि, पूरे गुण हानि का निकालने के लिए तो केवल एक ही होता है। वो उसमें अंतिम निषेक का जो अंतिम गुण हानि का जो भाग आ रहा है उसका तीसरा भाग, 7वां भाग विरलन करो, वो डायरेक्ट निकलता है। 1 समय अधिक जाते हैं तो वहाँ ऊपरी विरलन और अधस्थ विरलन दोनों होंगे। फिर 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक का निकालने के लिए 3 विरलन करने पड़ेंगे। वहाँ पर 2 गुण हानि का एक लाने के लिए ऊपरी विरलन, फिर उसमें 1 निषेक, 2 निषेक, 3 निषेक लाने के लिए दूसरा विरलन, उसमें 6 का प्रमाण लाने के लिए तीसरा विरलन। इस प्रकार 3 विरलन होंगे। हाँ, उपाय है। हाँ, क्या कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए पहले। समय प्रबंध का चार्ट दिमाग में है ना, पीछे 121। ये सभी गुनाह ने अपन इतनी बार हुई है तो सब 121 पाना हो रहा है। हाँ, बरोबर। आज बताया ना कि वो 1 समय अधिक गुण हानि का जब निकालने के लिए अधस्तन विरलन जो करते हैं उसी को ध्रुव राशि कहा है। हाँ हाँ, 36 2 बार आएंगे, 2 निषेक आएंगे ना, 36 36 ऐसे 2 निषेक आएंगे, इसलिए आधी ध्रुव राशि हो जाएगी। यहाँ जो ध्रुव राशि है ना ये 300/36 है, तो 300/72 हो जाएगा, क्योंकि 72 लब्ध लाना है, 2 निषेक लाना है, आधा हो गया 300/72। फिर उसके नीचे आधा स्तन विरलन, तीसरा विरलन क्या होगा वहां पर, इसके दो छह एक साथ लाएंगे वहां पर, एक ही छह लाएंगे ना यहाँ पर। दूसरे निषेक के लिए तो एक ही छह लाएंगे, फिर तृतीय निषेक के लिए वहां पर 3 छह लाएंगे, 3 छह लाएंगे एक साथ। 36 36 72 और उसमें एक छह मिल गया ना, वहां पर 4 छह निकलेगा, तो 40 आएगा वहां पर। पुनः 2 समय 2 समय अधिक 2 गुण हानियां आगे इसका अपना जाकर पहले निकाल करके देखो तो और ये हो जाए, फिर पढ़ेंगे। अपने को आता है कि नहीं वो समझ में आएगा। समय अधिक 2 गुना हानि ऊपर चढ़ करके बांधे हुए समय प्रबंध का निकालना है, तो ऊपरी मिलन तो यही रहेगा, इसमें कुछ बदल नहीं करना। यहाँ पर ध्रुव राशि जो है वो मध्यम विरलन होगा, या आदस्तन विरलन न करके क्या कहेंगे इसको, इसलिए उन्होंने ध्रुव राशि ऐसा नाम रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 का गुना करो, भागार में 2 का गुना किया, तो यहाँ पर कितना आएगा लब्ध, 72 का भाग देंगे तो 4 पूर्णांक कितना शेष रहेगा वहाँ पर, 36 रहेगा ना वहाँ पर। 72 गुणित 4 88 आएगा ना, 72 से 7 चौक 28 288 आएगा।
और 12 ही शेष रहेगा। 12/72 इसी को करेंगे तो इसका भाग देंगे, इसका 6 का भाग जाता है ना यहाँ पर। हाँ हाँ 12/72 तो 1/6। वहाँ पर 8/8 गुणित 1/3 आया था ना, 8 अधिक 1/3 आया था, उसका आधा किया तो 4 सही 1/6 आएगा। ये मध्यम विरलन हो गया ध्रुव राशि। चार 4.1 सही। तो यहाँ इसको समखंड करके देंगे 300 को। तो 1 पर कितना आएगा 72, मतलब 2 अंतिम निषेध त्रिचरम गुणहानि के 2 अंतिम निषेध प्राप्त होंगे। त्रिचरम गुणहानि जो ऊपर से तीसरी, तो उसका जो चरम निषेध है वो कितना है, दुगुना दुगुना होता गया ना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 है, 36 गुना 2 मैंने 72 आ गया। तो 2 अंतिम निषेध त्रिचरम गुणहानि के 2 अंतिम निषेध प्राप्त हुए। ऊपर 12। अब यहाँ पर और तृतीय विरलन करेंगे। तृतीय विरलन पर क्या लाएंगे, 6 का प्रमाण लाएंगे। अब वो 6 का प्रमाण किस में से लाएंगे, इसमें से लाएंगे। इसलिए यहाँ पर इसको 1 अधिक गुणहानि गुणित 2 उसके पहले विरलन था ना, उतना ही होगा कि यहाँ पर भी गुणहानि अधिक 1 गुणित 2 मतलब 18 हो गए ना, यहाँ पर 18 हो गए। मतलब 9 गुणित 2 बराबर 18। और 18 का विरलन करके इस पहले विरलन पर स्थित जो राशि है उसको समान खंड करके देंगे। 18 बार हो गई तो 18 चौक 72 है, तो 4 4 आएगा यहाँ पर। समखंड करके दिया। अब यहाँ पर इन 2 को एक साथ लाने के लिए पहले भागाहार निकालेंगे। 72 और 4 मतलब 76, एक ही भागाहार के द्वारा लाना है। मतलब यहाँ पर 4.1/4 सही 1/6 का भागाहार दिया तो कितना है 72 आया। अब 300 में कितने का भाग देंगे तो 76 आएगा। 300 में इसका भाग दिया तो 72 आया ना। अब 300 में कितने का भाग देंगे तो ये दोनों मिला करके प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर ये प्रथम विरलन पर स्थित राशि को अपन ने समखंड करके दिया है। फिर क्या करना है, यहाँ पर द्वितीय राशि से लेकर के सबका इसको जोड़ देना। तो आदस्थानी विरलन प्रमाण स्थान अपन यहाँ आगे जाएंगे तब यहाँ भागाहार में 1 की हानि होगी। ये 1 तो कम हुआ है ना, इसलिए 1 अधिक आदस्थानी विरलन स्थान जाएंगे तब यहाँ भागाहार में 1 की हानि होगी। और फिर उतने ही आगे जाएंगे तो दूसरी हानि होगी। अब यहाँ पर ये ऊपरी विरलन कम है और आदस्थानी विरलन अधिक है, तो यहाँ 1 भी अंक की हानि नहीं होगी। जहाँ पर ऊपरी विरलन बड़ा होगा और आदस्थानी विरलन छोटा होगा तो विरलन अंक अधिक आएंगे, और ऊपरी विरलन छोटा है और आदस्थानी विरलन बड़ा है तो 1 का भी कितने वा भाग हानि रूप अंक आएंगे, 1 भी भागाहार की हानि नहीं होगी। तो उसका प्रमाण निकालने के लिए क्या क्या, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। अब यहाँ कितने लिखेंगे आप बोलो। हाँ, यहाँ पर प्रमाण राशि में क्या आएगा, तृतीय विरलन अधिक 1। तृतीय विरलन कितना है 18 है, 18 अधिक 1 तो कितना होगा 19। इसमें 1 की हानि। अब यहाँ इच्छा राशि में क्या होगा 25/6, 4 जगह 24 और 1 25, 25/6। इसमें कितनी हानि, तो यहाँ 25/6 हाँ 19,
भागिले 19। तो इतने हानि रूप अंक आएंगे। 19 का कितने होते हैं? 114। 114। 25/114 की हानि हो गई। तो इस हानि रूप अंक क्या करना है? यहाँ इस विरलन में से कम करना। 25/6 में से 25/114 कम करना। कितना आएगा यहाँ पर? 25/6 माइनस 25/114। तो यह 19 का समच्छेद करेंगे। 25 और 19 में से एक 25 कम हो जाएगा, तो 25 गुणित 18 हो जाएगा। डायरेक्ट किया तो अभी समझ में आएगा। 25/19 माइनस 25/114। तो 25 गुना 18/114। हाँ, तो 25 8 200 20, 25 1 25 और 20 450/114। ये क्या निकला? भागाहार निकला। मतलब 76 का प्रमाण लाने के लिए ये भागाहार का प्रमाण आया। मतलब इसका भाग दिया है क्या? हाँ, 4 का भाग दिया। 4 का नहीं, 9 का भाग दिया। 9 का इसमें नहीं जाएगा ना भाग। 6 का भाग जाता है क्या? हाँ, 42 और हाँ 42 65 आएगा। 35 आएगा ना। 7 हाँ 7 75 आएगा ना। 75 यहाँ पर बराबर है ना। 75/19 ये भागाहार आया। इसका भाग किस में देंगे? 300 में देंगे, तो डायरेक्ट 76 आएगा। 300 भागिले मतलब गुणिले 19/75। 75 का 4 का भाग गया। 19 चौक 76। मतलब बड़ा लब्ध लाने के लिए भागाहार में कितना कम हुआ निकाल करके उसको ऊपर के भागाहार में से घटाना, तो इच्छित भागाहार होता है। अब यहाँ पर अपने को 336 प्रमाण लाना है एक ही भागाहार के द्वारा। एक ही भागाहार से 76 लाया। अब एक ही भागाहार के द्वारा 336 लाना है। अभी कितना भागाहार आया था? 75/19 आया था ना। हाँ, वो अब वहां पर वो प्रमाण राशि होगी। मतलब 75/19 अधिक 1 स्थान जाने पर इसलिए 19 1 की हानि होगी। तो ऊपरी मिलन कितना है? 21 है। 21 में कितने की हानि होगी? तो यहाँ पर 75/19 में 1 मिलाए तो क्या हो गया? 94। 75 में 19 मिलाओ, 94/19 हो गया। तो 21 को 19 से गुना किया और 94 से भाग दिया। 19 1 के 19, 19 दूनी 38 और 1 39। 399 बरोबर आहे ना। 399/94। काय झालं? बरोबर आहे ना। 399/94 ये क्या हुआ? इच्छित भागाहार, ये हानि रूप अंक हुए। मतलब ऊपरी विरलन में इतना कम करेंगे तो भागाहार का प्रमाण आएगा। तो 21 में इतना कम करेंगे। 21 माइनस 399/94। तो 21 गुणित 94। 21 गुणित 94 माइनस 399/94।
यहाँ पर ये 399 मतलब कितना है, 21 गुणित 19 है, तो 94 में से 19 माइनस करो, तो कितना आएगा वहाँ पर 21, हाँ 21 गुणित 75 बटे 94, 1575 बटे 94, इसका 6300 में भाग देंगे, तो 6300 गुणित 94 बटे 1575, उल्टा गुना करके सीधा लिखा, तो यहाँ 4 आया और 94 गुणित 4 करेंगे, 4 चौक 16, अच्छा 1, 4 9 36 और 1 37, 76 आया। दो समय अधिक दो गुणहानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार निकालने हाँ में सुनो, ध्रुव राशि के द्वितीय भाग का विरलन करके उपरिम विरलन राशि के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड जो करके निकाला है ना देने वही पर है, तो अभी समझ में आएगा अर्थ। एक एक अंक के ऊपर दो दो अंतिम निषेक होकर प्राप्त होते हैं। यहाँ चूंकि एक अंतिम निषेक के ऊपर एक विशेष की इच्छा है, एक चलाना है, अतः द्वितीय विरलन राशि के नीचे एक अधिक दूनी गुण हानि का है। विरलन करके हाँ, विरलन करके एक अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण को समखंड करके देने पर एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। यहाँ पर भी पहले के ही समान समीकरण करने पर जो निराधार अंक है उनके लाने की प्रक्रिया बतलाते हैं। एक अधिक गुण हानि को दुगुना करके उसमें एक अंक और मिलाने पर जो प्राप्त हो उतने स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो मध्यम विरलन राशि में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर हानि प्राप्त अंक पाए जाते हैं। उनको मध्यम विरलन राशि में से कम कर देने पर भागहार का प्रमाण होता है। फिर एक अधिक मध्यम विरलन राशि प्रमाण स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करके लब्ध को उपरिम विरलन राशि में से कम कर देने पर प्रकृत द्रव्य का भागहार होता है। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर इच्छित द्रव्य आता है। अच्छा, अब 3 समय अधिक आगे का आप निकाल करके लाओ तो कल समझ में आएगा। पुढचं वाचू मग थोडं थोडंसं हाँ? हाँ इतना इतना ये तीसरे गुण आने का सब भागार निकालो बढ़ते। पुनः ये आया हुआ है उसको आप टैली करके देखो आता है क्या बराबर। हाँ पुनः 3 समय अधिक 2 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 105/7। 4 समय अधिक 2 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 525/39। 5 समय अधिक 2 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 315/26। 6 समय अधिक 2 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 525/48 और 7 समय अधिक 2 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 525/53 है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 आदि समयों से अधिक 2 गुण हानियां आगे जाकर बांधे गए द्रव्य के भागहार की प्ररूपणा करना चाहिए। 3 समय अधिक 2 गुण हानि का निकाला है नोट्स में, आप पहले निकाल करके देखो आपका बराबर आता है। अंतर्मुख होकर निर्विकार स्वभाव को जानिए।
सर्व प्रकार के योगों से रहित हूँ। निराकुल हूँ। परम आनंदी हूँ। ध्रुव स्वभाव में वर्ग वर्गणा स्पर्धक आदि है ही नहीं। विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्थाय